बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप एकदम सेफ हैं, हेल्दी हैं, सुरक्षित हैं और अपना और अपने परिवार वालों का सबका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। मैं जानती हूँ कोविड की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सीखना छोड़ देंगे। तो आज शुरू करने से पहले हम एक चीज़ करेंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाएं। हो गए खड़े? चलो ठीक है। अब आप अपने आसपास देख लीजिए, कोई सामान वामान ना हो जिससे आपको चोट लग सकती है, उसको हटा लीजिए। अब हटाने के बाद मैं चाहती हूँ कि हम एक ही जगह पे खड़े होकर 10 तक जोर से गिनती करें और तेजी से भागें। जितना दम है उतना दम लगाना है, ठीक है? रेडी? 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा तेज भागते हो। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि हम उसी जगह पे जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे बैठ जाए। तो अब बैठने के बाद हम एक लंबी सी सांस अंदर लेंगे और एक लंबी सी सांस बाहर। एक और बार करेंगे हम ये। एक लंबी सी सांस अंदर, एक लंबी सी सांस बाहर। अब ये जो हम लंबी सी सांस लेते हैं इसको कहते हैं हम इनहेलिंग। अंग्रेजी में इनहेलिंग, लंबी सांस अंदर लेना, इनहेलिंग। अब एक सांस को बाहर निकालना, उसको कहते हैं एक्सहेलिंग। सांस बाहर लेना, एक्सहेलिंग। आपने कभी सोचा है कि हम सांस क्यों लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और सांस लेना ज़रूरी क्यों होता है? तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि सांस लेना ज़रूरी क्यों होता है। दोस्तों, सांस लेना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे गाड़ी को फ्यूल यानी कि पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है चलने के लिए, वैसे ही इंसान को चलने के लिए सांस की ज़रूरत है। हमारी ये जो हवा है इसमें एक बहुत ही कीमती चीज़ है जिसके ज़रिए हम जी पाते हैं। इस कीमती चीज़ का नाम ऑक्सीजन है। मुझे पता है हम ये ऑक्सीजन को देख नहीं सकते, पर ये तभी भी हमारी हवा में है। तो जब हम अपने नाक के ज़रिए सांस लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब हम ऑक्सीजन को अपने शरीर में लाते हैं अपनी नाक के ज़रिए। ये ऑक्सीजन इतना ज़रूरी है कि इंसान इस ऑक्सीजन के बिना कोई काम धाम नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर, हमारे नाक के ज़रिए अंदर जाता है तब क्या होता है? अब हम आगे वही पढ़ेंगे। अब जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी शरीर के अंदर जाता है नाक के थ्रू। अब आपने देखा होगा कि हमारे नाक में ये छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस यानी कि नोज़ी होता है। अब ये क्यों होता है? ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये जो हमारी हवा है इसमें जितना भी गंध है ये सारे गंध को पकड़ लेते हैं, ताकि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाए वो साफ हो। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे नाक के बाल उस गंध को पकड़ लेते हैं, और वो जब वो गंध पकड़ लेते हैं और खूब सारा बन जाता है तो वो म्यूकस यानी कि नोज़ी होता है। अब जब हम अंदर सांस लेते हैं और वो हमारे नाक के बालों से आगे निकलता है, तो जब वो आगे जाता है तो वो एक सांस की नाली पे पहुंचता है। उसको कहते हैं हम विंड पाइप। अब ये जो सांस की नाली है यानी कि विंड पाइप, ये हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारे चेस्ट में लेके जाती है। अब हमारी चेस्ट में जब ये ऑक्सीजन, ये जो सांस की नाली है उसके ज़रिए नीचे जाती है, तो हमारी ये जो सांस की नाली है ये दो हिस्सों में बँट जाती है। अब ये जो दो हिस्सों जिनमें ये बँट जाती है उनको ब्रोंकाई यानी कि वायु नलियाँ कहते हैं। ये जो वायु नलियाँ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर भी नोज़ी, म्यूकस या और छोटे छोटे बाल जैसे सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया है यानी कि छोटे छोटे बाल जैसे चीज़ें, ये भी
जो भी गंध है हवा में उन सब को पकड़ कर रखती हैं, ताकि जब हवा हमारे शरीर में यानी कि हमारे फेफड़ों में यानी कि हमारे लंग्स में जाए तो वो हवा एकदम साफ हो। अब इस ब्रोंकाई के थ्रू, ये जो ब्रोंका है, ये जो 2 ट्यूब है, इनके थ्रू जाते हैं ये हवा यानी कि ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर हमारे लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में जाती है। अब जो हमारी 2 वायु नलियां हैं यानी कि हमारी ब्रोंकाई, वो हमें हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स तक लेके जाती है। हमारे जो लंग्स हैं उनके आसपास रिब्स होती है यानी कि पसलियाँ। ये जो रिब्स है ये बहुत मजबूत होती है और हमारे लंग्स को सुरक्षित रखती हैं। अब जो हमारे लंग्स हैं यानी कि हमारे फेफड़े, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि उनमें एक स्पंज जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका नाम एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई है, उनको वायु कोशिकाएं कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे स्पंज को अगर हम पानी में रखें तो वो पानी पकड़ लेता है, वैसे ही एल्वियोलाई जो हवा में ऑक्सीजन है उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर मैंने स्पंज को पानी में डाला तो उसने पानी पकड़ लिया, वैसे ही एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब ऑक्सीजन को पकड़ने के बाद एल्वियोलाई और पूरे शरीर ने इस्तेमाल कर लिया। अब इस्तेमाल करने के बाद वही सेम ऑक्सीजन को हमें ज़रूरत है ही नहीं उसकी, क्योंकि हमने तो उसमें जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा इस्तेमाल कर दिया। तो अब जैसे हम स्पंज को पकड़ते हैं तो उसमें से वही गंदा पानी निकलता है, वैसे ही हमारा एल्वियोलाई जो हमने ऑक्सीजन जिसको इस्तेमाल कर लिया उसको छोड़ता है, और जब वो छोड़ता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो वही एल्वियोलाई से जो हवा निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी 2 वायु नलियाँ यानी कि हमारी ब्रोंकाई से हमारी विंड पाइप में जाती है, और हमारी विंड पाइप यानी कि सांस की नाली से हमारी नाक तक पहुंचती है, और हमारी नाक से हमारे नाक के बालों से बाहर निकलती है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं यानी कि एक्सहेल, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमारे जो लंग्स हैं यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं, उनके नीचे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उसका नाम है डायफ्राम। जो ये डायफ्राम है इसको मध्यपद कहा जाता है। ये जो डायफ्राम है, जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल, तो ये डायफ्राम दब जाता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये डायफ्राम बड़ा हो जाता है। अब मेरे साथ करिए, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी कि छोटा हो जाता है और दब जाता है। लेकिन जब हम सांस बाहर लेते हैं तो डायफ्राम एक्सपैंड हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है। तो बच्चों, इसी तरीके से हम लोग सांस अंदर लेते हैं और हम लोग सांस बाहर लेते हैं। अब एक लास्ट टाइम मैं आप सबसे मेरे साथ बोलिएगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इनहेल, उसको कहते हैं इनहेल। सांस अंदर लिया, इनहेल। अब इनहेल करने के बाद वही जो ऑक्सीजन है वो हमारे नाक के बालों के थ्रू और म्यूकस और नोजी के थ्रू अंदर जाता है हमारी विंड पाइप यानी हमारी सांस की नाली में। सांस की नाली में से वो अंदर जाते जाते वो ऑक्सीजन जाता है और वो हमारे 2 ट्यूब में स्प्लिट हो जाता है, और वो जो 2 ट्यूब है उनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई यानी कि वायु नलियाँ। और वही वायु नलियाँ हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, और उन लंग्स में क्या क्या होता है, उन लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलाई स्पॉन्ज जैसी चीज़ें होती हैं, और यही हमको मदद करती है सांस लेने में। और अब जब सांस बाहर निकलनी हो तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारी ब्रोंकाई से, हमारे विंड पाइप यानी कि हमारी सांस की नाली से वापस आते आते हमारे नाक से, हमारे नाक के बालों से बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बस ये विनती करूंगी कि अब आप एक सांस, बड़ी सी सांस अंदर लें और फील करें कि यहाँ पे कुछ अंदर ऐसे दब रहा है, और जब आप सांस बाहर लें तो यहाँ पे कुछ खुल रहा है। इसी तरीके से हम सांस अंदर लेते हैं और हम सांस बाहर लेते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है ना कि ये सांस अंदर और बाहर लेना, इतना सारा काम हो रहा है बट हम सिर्फ सेकंड्स में वो काम खत्म हो जाता है।
और हमें पता भी नहीं लगता कि सांस लेने और बाहर निकलने में कितना काम हमारी शरीर करता है। के साथ मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी। मेरा नाम हर्षिता है और मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया और मैं होप करती हूँ कि आपको भी उतना मज़ा आया जितना मुझे पढ़ाने में। थैंक यू, बाय।